आज हम देखेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम निम्न प्रकार है। किरचॉफ का पहला नियम अथवा संधि का नियम भी कहते हैं इसे। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। पहला नियम क्या कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अब चित्र में देखेंगे, माना किसी संधि O पर मिलने वाली धाराएं क्या होती हैं, I1, I2, I3, I4 और I5। I1 और I4 धारा संधि में प्रवेश करती हैं तथा I2, I3 तथा I5 धाराएं संधि से बाहर निकलती हैं। तब किरचॉफ के पहले नियम से सिग्मा I इज इक्वल टू 0, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पास का नियम। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक वैद्युत परिपथ जिसमें दो सेल E1, E2 तथा तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है। यदि R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2 हो तो बिंदु A पर किरचॉफ का पहला नियम लगाने पर R3 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2 होगी। इस परिपथ में दो बंद पास 1 व 2 हैं। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास 1 के लिए I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। इसी प्रकार दूसरे बंद पास के लिए I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू E2। तो इस समीकरणों से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धाराओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसलिए किरचॉफ का इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है।